स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट है नॉन टीचिंग पोस्टिंग इन द कालिंदी कॉलेज। कालिंदी कॉलेज में नॉन टीचिंग के पोस्टों पर जो भर्ती आई थी उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। कितने पोस्ट है, कितनी कितनी भर्ती हैं और क्या क्या एज क्वालिफिकेशन रखी गई है, उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है पोस्ट की डिटेल, पे लेवल, एज, नंबर ऑफ द पोस्ट कितनी और कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट डिवाइड की हुई है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, 1 नंबर पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कुल पोस्ट 1 पोस्ट है और एज 35 साल होनी चाहिए। पे लेवल है वो 10 है। सीनियर 2 नंबर है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, पे लेवल 7, उम्र 35 वर्ष और पोस्ट है 1, वो भी अनरिजर्व है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे लेवल 2, 27, एज होनी चाहिए 27 साल और पोस्ट है 2, जिसमें एक ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, ये हो गया। और तबला ओकोमोपेटेशन, पे लेवल 4, उम्र 45 साल, पोस्ट है 1, वो भी अनरिजर्व की है। उसके बाद है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, पे लेवल 5 का वेतन मिलेगा और एज 30 साल होनी चाहिए, 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, पे लेवल 4, एज 30 साल और 2 पोस्ट, दोनों ही अनरिजर्व की है। 7 नंबर पर है लाइब्रेरी अटेंडेंट, पे लेवल 1 मिलेगा, 30 साल एज होनी चाहिए, 30 साल से कम और पोस्ट 8 है। 4 पोस्ट यूआर की, एक ओबीसी की, एक एसटी की और एक ईडब्ल्यूएस की, हर एक विकलांग कैटेगरी यानी पीडब्ल्यूडी की पोस्ट है। उसके बाद है लेबोरेटरी अटेंडेंट, पे लेवल 1 का मिलेगा, 30 साल उम्र होनी चाहिए और 11 पोस्ट है इसमें टोटल। कैटेगरी वाइज अलग अलग है। 6 पोस्ट यूआर की है, 2 ओबीसी की है, एक एससी की है, एक एसटी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। इस प्रकार ये पोस्ट डिवाइड की हुई है। कितनी कितनी पोस्ट है ये हमने बता दिया है। उसके बाद इसकी क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सब हम बता देते हैं। उससे पहले देख लेते हैं ये लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब से कब तक हो, तो 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में अपलोड होने के बाद में 21 दिन के बाद में आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और पे है जनरल की 500 रुपये, ओबीसी की 400 रुपये, एससी एसटी की 300 रुपये और पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस साइट पर आपको पता चल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हम आपको जब भी एग्जामिनेशन होगा हम बता देंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड भी इस साइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो सर्वप्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद द मास्टर डिग्री, यानी उसके बाद मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, तो ये भी बैचलर डिग्री यानी बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो उसको होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी सेक्टर में हो, यूनिवर्सिटी हो, पीएसयू हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट 2 नंबर स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डायरेक्ट 10 मिनट एंड द एवरेज स्पीड ऑफ 100, यानी 40 की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 55 हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री या कंप्यूटर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। नॉलेज सर्विस रूल एप्लीकेबल ऑफ द सेंट्रल, केंद्रीय जो केंद्र सरकार द्वारा जो रूल बने हुए हैं उसके आप फॉलो करना चाहिए। 3 नंबर है जूनियर असिस्टेंट 10+2 पास होना चाहिए और कंप्यूटर में स्पीड 35 की और 30 की स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। उसके बाद है तबला ओकोमोपेटेशन,
तो ये क्या है, प्रोफिशिएंसी इन द आर्ट ऑफ तबला, इन तबला में आपकी कला होनी चाहिए, आप इसको बजाना आना चाहिए। डिग्री इन तबला, ये डिग्री होनी चाहिए, या डिप्लोमा, और 10+2 के बाद में आप अगर डिप्लोमा रखते हो तो वो भी इसमें चल जाएगा। नॉट लेस देन ऑफ द 6 मंथ, 6 साल का इसमें क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द ऑथर प्रोड्यूस इंस्ट्रूमेंट लाइक ढोलक, नाल, यानी ढोलक और नाल का भी इसमें ज्ञान होना चाहिए। हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत है, वोकल एंड इंस्टीट्यूट। लेस देन 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसके ग्रेजुएशन इन आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी में भी उसके ग्रेजुएशन की हो, और साथ में BLISC या BLEB असिस्ट कोर्स इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन एर ग्रेजुएशन ऑफ, और या PG लेवल, और या 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, यानी या तो फिर आपको ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर आपने 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स अलग से कर रखा हो। 6 नंबर पर है लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट को 10+2 होना चाहिए, वो भी विद द रिलेटिव साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन विद द रिलेटिव सब्जेक्ट। लेबोरेटरी है, ये सब्जेक्ट के साथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। 7 नंबर है लाइब्रेरी अटेंडेड, तो ये 10 पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन द लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस में इस ये सर्टिफिकेट हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है क्या है, कंप्यूटर द सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल ऑफ द बेसिक कोर्स इन द कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, यानी कंप्यूटर कोर्स क्या होना चाहिए, वो भी किसी क्षेत्र से हो। 8 नंबर है लेबोरेटरी अटेंडेड, 10 पास होना चाहिए एग्जाम्स में विद द साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, यानी 200 पास होना चाहिए, और 200 में साइंस यानी विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अलम स्टडी एंड जॉब को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसके फॉरम की है वो लिंक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप वहाँ से फॉरम डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।